हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप? और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जी साइंस इजी लर्निंग। और बहुत अच्छी तरीके से बच्चे लोग आप पढ़ रहे होंगे, तो अच्छी तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट किया हुआ है और कर रहे हैं आप। तो इसी प्रिपरेशन में मैंने बोला ना, हम आपके साथ हैं, सपोर्ट है। तो बच्चे लोगों को केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखिए सब कुछ आता है आपको, बट ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो मोस्टली टाइम पेपर में रिवाइज होते हैं, रिपीट होते हैं और पक्का पेपर में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा लोगों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ साइंस। और बच्चा लोगों, इसमें हम सबसे पहले केमिस्ट्री के टॉपिक को कंसल्ट कर रहे हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री के बच्चा लोगों टॉपिक्स में आपका देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चा लोगों केमिस्ट्री का आप सभी को पता है, फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। ओके, अच्छा चैप्टर है और पक्का। ओके, इसमें से याद रखिए एक क्वेश्चंस बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस पे आएगा, पक्का आएगा। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आप सभी को अच्छी तरह आती है और ये पूछ सकता है कि कौन से लॉ पे होती है, सबको पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक नंबर में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्लियर। दूसरा बच्चा लोगों इसमें आता है, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में याद रखिए सबसे पहला बच्चा लोगों आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में एक रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज Mg प्लस O2 गिव्स MgO। सबको पता होगा, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम और रेवन। पहले हमें सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ता है। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पक्का आते हैं। दूसरा इसी में एक और एग्जांपल है बच्चा लोगों, कॉम्बिनेशन में CaO प्लस H2O। पक्का ले लीजिए, इसे बोर्ड एग्जाम में आप 100% लिख दे रहा हूं मैं, पक्का आएगी। दैट इज सिलेक्ट लाइन। ओके, और दैट इज लाइन। क्लियर। और संग में क्या निकलती है, हीट। तो याद रखिए एक्सोथर्मिक भी और कॉम्बिनेशन भी है। सबको आ रहा है बच्चा लोगों, पक्का आ रहा है ना? चलिए, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन जो आपकी आती है, और भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। एक और है इसी में, एक और वेरी इंपॉर्टेंट, देखते हैं। Cu प्लस O2 गिव्स CuO। पक्का ये रिएक्शंस पेपर में आ रही हैं। दैट इज ब्लैक कलर का होता है और दिस इज कॉपर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। सबको पता होगा बच्चा लोगों, अगर हम कॉपर ऑक्साइड को वापस से किससे रिएक्शन करा दें, हाइड्रोजन से, तो कॉपर वापस से ऑप्टेंड हो जाएगा और H2O बन जाएगा। ये याद रखिए, बहुत बार पेपर में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देना ये क्वेश्चन को। क्लियर। अब इसके बाद दूसरी रिएक्शंस बच्चा लोगों, देखिए जल्दी से रिवाइज आपको पूरा, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पक्का आती है पेपर में। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बच्चा लोगों, पहले हीट के द्वारा थर्मल डिकम्पोजिशन, और थर्मल डिकम्पोजिशन में बच्चा लोगों पक्का आपकी एक रिएक्शन ये जरूर आ रही है, दैट इज लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो बच्चा लोगों PbO NO2 और O2, बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना बैलेंसिंग। ओके, O2 याद रखिए, NO2 का कलर ब्राउन फ्यूम्स पैदा होती हैं, पक्का पेपर में आएगा 100%। दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेड नाइट्रेट वाइट कलर का होता है, लेड ऑक्साइड येलो कलर का। चलिए, दूसरा बच्चा लोगों आपका इसी में थोड़ी देखिए कितनी अच्छी स्पीड मेंटेन की हुई, FeSO4। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O, इसका नाम होता है ग्रीन विट्रियोल, याद रखना, ग्रीन विट्रियोल। ओके, तो ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं इसके, इसको हीट करते हैं तो Fe2O3 SO2 और SO3। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बैलेंस भी कर दी। ओके, पक्का आएगी, पक्का पक्का पक्का। इसको 2 2 4 ओके देख लेना, बैलेंसिंग द्वारा से रीचेक भी कर सकते हैं आप। तीसरी इसमें है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन की। ये बहुत ईजी है, CaO प्लस CO2। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में तीन ही रिएक्शन है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट और सेकंड। आप पक्का पेपर में ले लीजिए, 100% आ रही है।
ये लिख दीजिए मैंने 500% रिएक्शन आ रही है। चलिए दूसरी पे पहुंचते हैं बच्चा लोगों, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे सिलेबस में वाटर का है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या क्या पैदा होता है, 2H2 और O2। याद रखिए H2 किस पे पैदा होगी, कैथोड पर, और O2 किस पे पैदा होगी, एनोड पर। याद रखना एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। पक्का आ रहा है सबको, पक्का आ गया। याद रखिए रेशियो आएगा H2 और O2 का 2:1। ओके, इसलिए हाइड्रोजन डबल अमाउंट में होती है क्योंकि हाइड्रोजन का वाटर का फॉर्मूला H2 होता है। ये क्वेश्चन पक्का आता है, इस पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एक्टिविटी आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट डालेंगे। ओके, तीसरा बच्चा लोगों सी, दैट इज फोटोलाइसिस। देखिए कितनी पूरा रिवाइज हो रहा है। फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस दैट इज AgCl लाइट में रखा, Ag प्लस Cl2। इसी तरह AgBr लाइट में रखा, Ag प्लस Br2। याद रखना Ag का कलर कैसा होता है, ग्रे, और AgCl और AgBr दैट इज वाइट कलर का पाउडर। याद रखिए एक नंबर में आएगी, किस में काम आती है, फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आती है। सबको समझ में आ गया यहाँ पर, पक्का आ रहा है मेरे बच्चों, यस और नो बोलो, यस और नो बोला करो बच्चों लोगों, सबको आ रहा है ना। चलिए, तो ये थी आपकी डिकम्पोजिशन, तीन तरीके से पूछ सकता है, तीन तरीके से, कौन कौन सा, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट बच्चा लोगों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पहला कॉम्बिनेशन हो गया, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट। पक्का पेपर में आएगा, ये मेटल नॉन मेटल में से भी आता है और इसमें भी आता है। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट में सबको पता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस, और दिस इज FeSO4 Zn के कंटेनर में है, तो आपको पता है Zn डिस्प्लेस कर देगा FeSO4 में से Fe को, और क्या बन जाएगा ZnSO4 और प्लस Fe। क्लियर, Fe का कलर कैसा है, FeSO4 ग्रीन कलर का, और यहाँ पे ZnSO4 वाइट या कलरलेस लिख सकते हैं आप। ओके, और Fe जो होता है आपका ग्रे कलर का, वो डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर, जिंक के ऊपर, डिपॉजिट ओवर जिंक। पक्का पक्का पक्का। इसी का दूसरा भाई और ले लीजिए, दैट इज दिस इज Fe का कंटेनर और मिक्स है CuSO4 में। ओके, CuSO4 प्लस Fe, थोड़ी स्पीड मेंटेन की हुई राइटिंग, CuSO4 तो आपका बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। इन दोनों में से एक आता है, CuSO4 ब्लू कलर का होता है, FeSO4 ग्रीन कलर का होता है, और रेडिश ब्राउन डिपॉजिट हो जाएगा किस पे, पक्का आयरन के ऊपर। तो ये थी आपकी रिएक्शन नंबर। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी, दैट इज कौन सी बच्चा लोगों, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारी सिलेबस में क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट, इसलिए इन रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन, हमारे सिलेबस में सारी डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट बनना है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। और एक सिलेबस में जो एग्जाम्पल है ढंग से देखेंगे। ओके, इधर ये एक्टिविटी इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इधर BaSO4 और NaCl की जगह AgCl भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चा लोगों, NaCl एक्वस BaSO4। ओके, तो BaCl2 और Na2SO4, वाइट कलर का क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। पक्का, बहुत अच्छा है, पक्का आता है। एक और ले लीजिए, ये 500% आएगा, 500% बोल दिया तो आएगा। ओके, दिस इज लेड नाइट्रेट, और दैट इज, देखिए हर चीज को लिख के दिखा रहा हूँ, Ki दोनों ऐड किए, PbNO3 का होल ट्वाइस और Ki, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। ओके, क्या बनेगा, PbI2 येलो प्रेसिपिटेट। ओके, और दिस इज KNO3। याद रखिए एक्वस होगा, ये इस सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा, ये एक्वस होगा। क्लियर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से कोई ना कोई एक पेपर में आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट रिएक्शंस पे पहुंच रहे हैं, चौथी, दैट इज 1 2 3, चौथी पांचवी जो भी है, फिफ्थ। ओके, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, पक्का पेपर में पूछा जाता है। और एक एग्जांपल बता दूं मैं, दैट इज इजी, तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ,
MnO2 प्लस HCl। थोड़ा टफ भी बता रहा हूँ, ईजी तो आपको सब आते हैं। MnCl2, Cl2 और H2O। MnO2 से MnCl2 बनना है, HCl से Cl2। अब देखिए पक्का आएगा ये क्वेश्चन, HCl से Cl2 बनना है, हाइड्रोजन हट गई, दैट इज इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो HCl यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। MnO2 MnCl2 ऑक्सीजन हट रही है, दैट इज रिडक्शन हो गया, दैट इज किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पक्का आएगा पेपर में, इंपॉर्टेंट। क्लियर? और तो सारे एग्जाम्पल लीजिए, आप कर सकते हैं आसानी से। क्लियर? चलिए, तो ये थी आपके फर्स्ट चैप्टर में, और डेंसिटी और कोरोजन आपको आता है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2 है बच्चा लोगों एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में से इंडिकेटर आप सभी को आते होंगे, बहुत आसान है। ओके, यहाँ पे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर थोड़ा सा ज़्यादा पूछ लेता है, वो तो आपको आने चाहिए। क्लियर? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। नेक्स्ट बच्चा लोगों सबसे इंपॉर्टेंट है एसिड की रिएक्शंस, पक्का आएंगी। एसिड प्लस मेटल, याद रखिए मेटल सॉल्ट्स बनेंगे, और प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। पॉप साउंड, ये टेस्ट है, और पक्का रिएक्शंस आती है Zn प्लस H2SO4। ओके, Zn प्लस H2SO4, दैट इज ZnSO4 प्लस H2। क्लियर? सारी रिएक्शंस आपको आती हैं, सब कॉपी में लिखी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चा लोगों एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स। ओके, सबको पता है क्या बनेंगे, सॉल्ट्स बनेंगे, और प्लस CO2 गैस निकलेगी, और CO2 गैस निकलेगी, लाइम वाटर को क्या कर देगी, मिल्की कर देगी। और इसका टेस्ट जरूर आएगा, CO2 का टेस्ट ऑफ CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड देखिए आप, टेस्ट ऑफ CO2 का, जब हम लाइम वाटर दैट इज CaOH का होल ट्वाइस। ओके, यही स्लैक लाइम है, यही लाइम वाटर होता है। इसमें जब CO2 पास कराएंगे तो CaCO3 का प्रेसिपिटेट बन जाता है वाइट, इससे लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की। अगर हम एक्सिस में पास करा देंगे, CaCO3 बन गया था, H2O बन गया था, और CO2 पास करा दिया तो CaHCO3 का होल ट्वाइस, मिल्कीनेस क्लियर हो जाएगी, क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। ये पक्का आ रहा है पेपर में, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सेल, मार्वल सब में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? पक्का सबको आ गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, पक्का आती है, सबको याद रखना, डिटेल नहीं बता रहा हूँ। दैट इज कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक। इस पे 1 नंबर का MCQ आ सकता है। क्लियर? पक्का। नेक्स्ट एसिड में याद रखना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा रेन वाटर और टैप वाटर वाला, सबको आता होगा। एक आएगा ड्राई HCl डज नॉट टर्न ड्राई लिटमस पेपर ब्लू टू रेड। ओके, पक्का आएगा ये क्वेश्चन। ओके, एक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है कि ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स, पक्का कर लेना, पक्का आएगा। ओके, बेस में ए ले लीजिए, बेस में पक्का Zn वाली है रिएक्शन, और Zn प्लस NaOH और Zn प्लस HCl। Zn भाई साहब है एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके Na2ZnO2 और ZnCl2, दोनों में ही कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देना, पक्का पेपर में आएगा 100%। क्लियर? पक्का। पीएच आपको आता होगा, आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है पीएच के क्वेश्चंस। अब एक आते हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में ये जरूर पूछता है कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है। तो मैं एक बता दे रहा हूँ आपको, Na2CO3 है। कैसे करेंगे, इसे तोड़ेंगे, आगे वाले हिस्से में OH जोड़ो, पीछे वाले में H जोड़ो, H2CO3 सॉरी। तो आपको पता है दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज वीक एसिड, तो पक्का कैसा होगा, बेसिक। बेसिक है तो पीएच क्या आएगा, मोर देन 7, पक्का आएगा, मोर देन 7 आएगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पे कैसा कलर छोड़ेगा, ऐसे पूछ सकता है। क्लियर? चलिए, ऑप्शन दे सकता है, एक और दे देता हूं इसमें, CH3COONA
प्लस H2O। यहाँ पे उल्टा होता है, आगे वाले हिस्से में H जोड़ते हैं और पीछे वाले में OH जोड़ते हैं। दिस इज वीक एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, अगेन बेसिक, pH ग्रेटर देन 7। ओके, एक और ले लो जिससे आपका क्लियर, NH4Cl प्लस H2O, ओके, NH4OH और प्लस HCl। दिस इज वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। पक्का pH होगा वो <7 होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। ओके, जितनी स्पीड से मैं कर रहा हूँ ना। नेक्स्ट, अच्छा है बच्चा लोगों, एक और NaCl प्लस H2O, तो NaOH और प्लस HCl। यहाँ पे pH आपका =7 आएगा और यूनिवर्सल इंडिकेटर पे कलर कैसा आएगा, ग्रीन। बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट आपको याद रखिए, लास्ट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड बेस सॉल्ट्स का, जिसमें से याद रखिए क्लोर एल्कली प्रोसेस पक्का आएगी 100%। डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, डिटेल आपको आती होगी पक्का। एक रिएक्शन दैट इज बेकिंग सोडा को हीट करने वाली द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ये जो CO2 गैस निकलती है ना, इसी वजह से केक वगैरह कैसे हो जाते हैं, फ्लफी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आता होगा। दैट इज जब हम स्लैक लाइन पे क्लोरीन गैस पास करा देते हैं, CaOCl2 प्लस H2O। क्लियर। ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट बच्चा लोगों, अब डिटेल आपको पढ़नी है, मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ टॉपिक्स। देखिए पूरा रिवाइज कैसे जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब आप अगर 2 घंटे बैठ गए ना, पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कर देंगे, ऐसे होता है। अब नेक्स्ट बच्चा लोगों, POP पॉप पक्का आएगा 100%। दैट फॉर्मूला इज CaSO4.12H2O। वैसे इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2 CaSO4.H2O, बट क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पे 1 वाटर है, इसलिए 1 मॉलिक्यूल पे आधा वाटर। कैसे बनता है, पक्का आएगा। CaSO4.2H2O को हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका CaSO4.12H2O और प्लस 3/2H2O, दैट इज जिप्सम और दैट इज पॉप। याद रखिए हीटिंग 100 तक ही होनी चाहिए, 100 से ज़्यादा होगा तो सारा वाटर निकल जाएगा, एनाइट्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा जो यूजलेस होता है। नेक्स्ट बच्चा लोगों, हाँ याद रखना वाटर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पक्का आएगा ये क्वेश्चन, ले लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि पॉप वापस से वाटर से रिएक्ट करके जिप्सम के हार्ड मास में सेट हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बच्चा लोगों, आपका आगे बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में एक एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और पक्का पेपर में आती है। हमने क्या किया, क्रिस्टल्स लिए CuSO4.5H2O के, इसका नाम होता है हाइड्रस कॉपर सल्फेट या ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्लू क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, ब्लू कलर होता है। जब इसे हम हीट करते हैं, पक्का आ रही है एक्टिविटी, तो यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप दिखेंगी और इसका कलर आफ्टर हीटिंग कैसा हो जाएगा, वाइट। ये आप ले लीजिए, 100% पेपर में आ सकती है, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट हो गया। रिएक्शन हो गई, CuSO4.5H2O हीट किया, CuSO4+5H2O। क्लियर, सबको समझ में आ गया। चलिए, और एसिड बेस सॉल्ट्स में आगे यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, पक्का। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों। एक क्वेश्चन जरूर आता है एसिड बेस सॉल्ट में, फ्रेश मिल्क वाला क्वेश्चन देख लेना आप लोग, क्यों उसमें मिल्क में ऐड करता है क्या, वो बेकिंग सोडा। क्लियर, यहाँ तक आ गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर रहे हैं, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बच्चा लोगों सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। एक एक नंबर के MCQs पूछे जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी सबको आती होंगी, डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सबको आता होगा। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
पक्का आएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दैट इज ZnO और Al2O3। ZnO की रिएक्शन मैं दे रहा हूँ, Al2O3 की आप खुद कर लेना, करी होगी। HCl से भी रिएक्ट करेगा और NaOH से भी रिएक्ट करेगा। Al2O3 की भी आती है, याद रखना। तो इससे बनेगा ZnCl2 प्लस H2O और इससे बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2O। वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक मेटल M केरोसिन में स्टोर किया जाता है, पक्का क्या होगा, सोडियम या पोटेशियम, और ये वाटर से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, मैं Na लिख दूं इसकी जगह, Na, तो Na2O बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। Na2O डिजॉल्व होके वाटर में बना लेगा एल्कली। पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो गया होगा आपका, एल्कली बना लेगा। क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट डालना है, Na की जगह K भी आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट बच्चा लोगों आगे मूव करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसमें कर ही ली हमने, और नेक्स्ट इसमें आती है एसिड के साथ रिएक्शन। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ले लीजिए, 100%। नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो जाती है किसमें, H2O में, क्योंकि HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पक्का ये एक नंबर का AR आएगा 100%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, शॉर्ट्स में लिख रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। आगे बच्चा लोगों, नेक्स्ट आता है आपका, कुछ ही मेटल होते हैं जो रिएक्ट करते हैं किससे, हाइड्रोजन से, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। हाइड्रोजन से रिएक्ट करके आयोनिक हाइड्राइड बनाता है, NaHKH। ओके, आयोनिक हाइड्राइड होते हैं, आयोनिक, याद रखिए, आयोनिक हाइड्राइड। पक्का। चलिए, तो नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो ऊपर ही हो गई। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो बच्चा लोगों, सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो SO2 बना लेता है। SO2 एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, इसलिए वाटर से रिएक्ट करके H2SO3 बनाता है। हाँ, SO3 होता और H2O से रिएक्ट करता तब H2SO4 बनता। दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई SO2 कभी भी मॉइस्ट लिटमस पेपर को ब्लू से रेड नहीं करेगा। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एक्टिविटी है, इसके बेस पे पूछ सकता है। एक और है, फॉस्फोरस की P4 प्लस O2 गिव्स P2O5। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ किसी भी रिएक्शन को, और P2O5 वाटर से रिएक्ट करके बना लेगा H3PO4, एसिड बना लेगा। एक नॉन मेटल का CO, दैट इज कैसा ऑक्साइड है बच्चा लोगों, न्यूट्रल ऑक्साइड है, और CO2 इज द एसिडिक ऑक्साइड। पक्का आते हैं पेपर में छांटने को। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स में। इसके बाद आपकी है आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग द मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्का पेपर में आएगी, 100% पेपर में ले लीजिए, 100%। ओके, आयोनिक बॉन्डिंग में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, याद रखिए किसके बीच में बनती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। पक्का पक्का पक्का। मेटल्स कैटाइंस बनाएंगे, पॉजिटिव आइंस, और नॉन मेटल्स एनाइंस बनाएंगे, निगेटिव आइन। इसलिए इन दोनों के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको ये टॉपिक याद हो जाए, रिवाइज हो जाए। एग्जांपल इधर सारे लोग, कौन सा दूं भाई, तो देखते हैं, CAS देंगे, चलिए कोई सा ले लो यार, Na2O ले लो। चलिए, Na2O में Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो Na कहेगा भाई 2 होंगे तभी मैं शादी करूंगा, तो एक इधर गया और एक इधर गया। दैट इज Na पे पॉजिटिव, 2 Na हैं तो दोनों पे पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे, अरे क्रॉस 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 क्रॉस, और 2 डॉट आ गए, 2 नेगेटिव। या आइंस पूछ सकता है, तो इस तरह क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, कितने 2, और O 2 नेगेटिव। पक्का आएगा। ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल जो कॉपी में कराए हैं पूछे जा सकते हैं, मैंने सारे तरीके के एग्जाम्पल करा दिए। ओके, इस समय सबको आपको आते होंगे।
इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएंगी पेपर में प्रॉपर्टीज, पक्का 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 आप खुद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, पक्का ले लीजिए, इसके बिना तो बोर्ड पेपर नहीं बनाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले पूछे गैंग की डेफिनेशन पूछ सकता है, गैंग को ही मैट्रिक्स कहते हैं। और पूछ सकता है हेमेटाइट, हेमेटाइट इज द आयरन और फॉर्मूला Fe2O3। एक बॉक्साइट का फॉर्मूला पूछ सकता है, दैट इज Al2O3.2H2O, एल्युमिनियम का और है। ओके, सिनेबार का सबको आता ही होगा, सिनेबार, मरकरी, HgS और जिंक ब्लेंड, दैट इज ZnS। मिनरल और ओर की डिफरेंस काफी बार आया है, मिनरल्स एंड ओर में डिफरेंस, क्लियर, पक्का 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 पक्का। चलिए नेक्स्ट बच्चा लोगों, यहाँ पे आता है आपका डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, पक्का ले लीजिए, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, इसके बिना नहीं बनेगा पेपर। चलिए, और फिर आती है रिडक्शन, और रिडक्शन तो पक्का क्वेश्चन है, याद रखिए। लो रिएक्टिव वालों को किससे करेगा, हीटिंग, देखिए ट्रिक्स, मॉडरेटली वालों को बाय केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन और एल्यूमिनियम, और हाईली रिएक्टिव वालों को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ओके, पक्का। क्वेश्चन आता है कि Al2O3 में Al नहीं बना सकते बाय कार्बन, क्यों नहीं बना सकते, सबको पता होगा और मैंने बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए। नेक्स्ट पक्का आ रही है 500% पेपर में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, डायग्राम दोबारा देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट इज एनोड, एनोड भैया डायग्राम बना दो, पॉजिटिव नेगेटिव, एनोड होगा इम्प्योर मेटल का, इम्प्योर कॉपर लिख दूं, ये पक्का आ रहा है। और दिस इज, वैसे ये थोड़ा मोटा होता है, ओके, एक, और ये पतला होता है, और कैथोड होता है बच्चा लोगों प्योर कॉपर, पक्का आएगी ये तो। और दिस इज एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिस मेटल का रिफाइन कर रहे हैं उसका सॉल्ट, वाटर soluble salt of कॉपर सल्फेट, एग्जाम्पल ऑफ मेटल, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, क्लियर। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी रिएक्शंस देख लीजिए, एट कैथोड, एट एनोड। पहले एनोड समझिए, एनोड पे क्या होगा, जो इम्प्योर कॉपर है वो इसमें डिजॉल्व होगा, इम्प्योरिटी डिजॉल्व नहीं होंगी, दैट इज क्या बन जाएगा, एनोड मड। ओके, तो एनोड पे क्या हुआ, Cu2 पॉजिटिव, 2E, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, मतलब कॉपर है वो डिजॉल्व हो गया Cu2 पॉजिटिव में, और कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव रिडक्शन होगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे काम आती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम आती है मेथड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है बच्चा लोगों आपका अलॉय, अलॉय पक्का पूछा जाएगा, अलॉय पक्का पूछा जाएगा। अमलगम पूछे जाते हैं, अमलगम आर द अलॉय ऑफ मरकरी, याद रखना, ब्रास इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, और ब्रॉन्ज इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। और भी होते हैं ड्यूरेलुमिन, ये सब आपको याद होने चाहिए, स्टेनलेस स्टील। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछेगा एक अलॉय का नाम बताइए जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों हो, दैट इज स्टील, आयरन भी होता है और कार्बन भी होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैग्नीशियम भी होता है, सोल्डर भी होता है, मैग्नीशियम, सोल्डर, ये सब हमारे सिलेबस में है, सोल्डर सबको पता होगा, लेड और टिन का 50-50%। चलिए अलॉय खत्म। नेक्स्ट याद रखिए, कोरोजन जो टॉपिक हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है वो यहाँ पे आएगा, पक्का आएगा, 100% कोरोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, कोरोजन पक्का। और कोरोजन में याद रखना,
कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर, दैट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, पक्का आएगा कॉपर कार्बोनेट, दैट इज CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की, अच्छा बनती कैसे है जी, जब कॉपर किससे रिएक्ट कर लेता है CO2 से, सिल्वर किससे रिएक्ट कर लेता है H2S से। एक एक नंबर के क्वेश्चन है। किसकी कोटिंग होती है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की, किससे रिएक्ट कर लेता है मॉइस्ट एयर। कौन सा फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। और कॉपर सिल्वर आयरन बस यही है। एल्युमिनियम का फायदेमंद होता है, एल्युमिनियम के लिए कोरोजन इज बेनिफिशियल, ये सबको मैंने बताया हुआ है, इसलिए बेनिफिशियल है, इसलिए हम इसकी एनोडाइजिंग कर देते हैं, जिससे इसकी लेयर मोटी होती जाती है, प्रेशर कुकर पे जंग नहीं लगती। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन पे जंग नहीं लगती, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, नोबल मेटल्स कहते हैं, और जूलरी बनाने के काम आते हैं। क्लियर, पक्का। सॉरी यार कोल्ड हो गया। और एक और क्वेश्चन था एक्वारेजिया का, सबको आता होगा एक्वारेजिया, दैट इज HCl और HNO3 कंसंट्रेट होने चाहिए दोनों, कंसंट्रेट 3:1। चलिए ये था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, खत्म। नेक्स्ट आता है कार्बोनेट्स कंपाउंड। अब भैया पूरी केमिस्ट्री खत्म, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इधर देखेंगे सारे लोग। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा शुरुआत से ही कि कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों होते हैं, पक्का आएगा ये क्वेश्चन। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों होते हैं सबको पता है, टेट्रावेलेंसी की वजह से, और किसकी वजह से, कैटिनेशन की वजह से, सबको आता होगा। एक और क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नेक्स्ट कि वाई कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, बिकॉज इट कैन शेयर्स द, इट कैन कंप्लीट द ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बन कभी भी C4 पॉजिटिव और ना ही C4 नेगेटिव आइंस बनाता है, क्यों, आपको आता होगा। चलिए नेक्स्ट, नेमिंग आती है, IUPAC नेम आती है, सबको आती होगी, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। IUPAC नेम सबको आते हैं, सबको आने भी चाहिए। क्लियर, आइसोमर्स जरूर आएंगे, पक्का आएंगे, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन और आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ब्यूटेन के दो होते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, सबको आता होगा। पेंटेन के तीन होते हैं, एन पेंटेन सीधा सीधा पांचों, आइसो मतलब चार सीधे, एक बीच में ब्रांच दूसरे पे, और नियो, नियो मतलब सबको IUPAC नेम आते होंगे, तीन सीधे एक, और सेकंड वाले पे ऊपर नीचे। क्लियर, ये बस दो ही आइसोमर्स आते हैं। नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज 100% ले लीजिए, तो बोर्ड कहता है कि भैया इसके बिना मैं पेपर नहीं बनाऊंगा, 100% होमोलोगस सीरीज करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आप सब कर लेंगे, सबको आता है। क्लियर, पक्का। एक क्वेश्चन आता है C3H6O एल्डिहाइड और कीटोन के आइसोमर्स बनाइए, ये हर साल आ रहा है क्वेश्चन, आपको आता होगा, मैंने कराया हुआ है, पक्का कर लेंगे, वेरी इंपोर्टेंट डाल देंगे। क्लियर, पक्का। नेक्स्ट बच्चा लोगों आती है रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस 100% ले लीजिए पेपर में, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद रखिए। एडिशन रिएक्शंस देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं एल्केन्स, एल्केन्स मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पक्का, पक्का आ गया बच्चा लोगों, क्लियर, ओके, समझ में आ गया सारा। अब बच्चा लोगों याद रखना, एक क्वेश्चन आता है एल्केन और एल्कीन में कैसे डिफरेंस करेंगे, ये एल्केन है, ये एल्कीन है, दिस इज एल्केन, दिस इज एल्कीन। क्लियर, तो बच्चा लोगों दोनों में हम ब्रोमीन सॉल्यूशन डाल देंगे, ब्रोमीन सॉल्यूशन मतलब ब्रोमीन CCl4, दोनों में डाल देंगे, इसमें डीकलराइज हो जाएगा,
ब्रोमीन सॉल्यूशन ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का होता है, डीकलराइज, तो वो तो एल्कीन होगी। जिसमें नहीं होगा, कलर रिमेन सेम, दैट इज एल्केन। बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कीन की जगह वो बटर दे सकता है और एल्कीन की जगह वो ऑयल दे सकता है। इसकी बेस पे एक क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजनेशन, पक्का, वेरी इंपॉर्टेंट। एल्कीन की रिएक्शंस हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल CH3 दैट इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। इसीलिए प्रोसेस काम आती है वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, डाल देना, पक्का पेपर में आएगा। ओके क्लियर। कंबशन रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछी जाती है एल्कोहल्स और ब्यूटेन और उसके लिए कंबशन रिएक्शन। सबको पता है जब भी किसी चीज़ को जलाते हैं CO2 एंड वाटर बनाते हैं, इसलिए एल्कोहल एल्केन ये सब फ्यूल के काम आते हैं। एल्केन जलती हैं ब्लू फिल्म के साथ और एल्कीन और एल्काइन चलते हैं ब्लू फिल्म के साथ। ओके, ब्लू फिल्म के साथ और एल्कीन और एल्काइन चलती है येलो फिल्म के साथ। ओके, सूटी पार्टिकल्स बनते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड की रिएक्शंस। इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। 1000% ये रिएक्शंस आएंगी और ये सारी आपको दिल से याद होनी चाहिए, बहुत वेरी वेरी दिल से लर्न होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। ओके, बताऊं क्या अभी यहाँ पे बताऊं। देखिए 36 मिनट हुई है, पूरी केमिस्ट्री रिवाइज हो रही है। चलिए बता देता हूँ। CH3CH2OH, ओके, दिस इज Na से रिएक्शन कराओ तो क्या बन जाएगा, CH3CH2ONA और प्लस H2, दैट इज पॉप साउंड। टेस्ट है एल्कोहल का, सोडियम इथॉक्साइड। क्लियर। अगर हम इसको क्या कर दें, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ हीट कर दें 170 डिग्री सेल्सियस, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ईथीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ईथीन। क्लियर, पक्का। अगर हम CH3CH2OH C2H5OH डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ओ, पक्का ले लो इस क्वेश्चन को। एल्कलाइन KMnO4 और एल्कलाइन K2Cr2O7, पक्का। तो क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस H2O, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन एक थी, यहाँ पे दो हो गई, और दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे पूछा था उसने व्हाट इज कंसंट्रेट H2SO4 का रोल, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। याद रखिए इसको वो ऐसे लिख सकता है C2 3 2 5 1 6 H6O, एक ही बात है। और इसको ऐसे लिख सकता है C2H4O2, बात एक ही है। समझ में आ रहा है सबको, सबको आ रहा है ना, सबको आ गया, पक्का पक्का पक्का। अच्छा एक और रिएक्शन ले लो, एस्टरीफिकेशन, CH3COOH प्लस C2H5OH, कंसनट्रेटेड H2SO4, यहाँ से H, यहाँ से OH निकल गया, CH3COOC2H5 प्लस H2O, दिस इज एथाइल एसीटेट, और बनेगा एस्टर, दैट इज फ्रूटी स्मेल। एक टेस्ट है फ्रूटी स्मेल। क्लियर, पक्का, एक टेस्ट है दोनों का। एक और है CH3COOH प्लस NaHCO3, पक्का आएगा 100%। H यहाँ से निकालो तो Na लगा दो, Na ने बोला H से तू हट जा मेरे प्लेस से, CH3COONA H2O और CO2 गैस निकलेगी, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। सबको आता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। क्लियर, पक्का। नेक्स्ट टॉपिक में है सोप्स एंड डिटर्जेंट। ओह, पूरी केमिस्ट्री रिवाइज। सोप्स की डेफिनेशन आती है, एग्जांपल्स आते हैं, याद रखना ढंग से। सोप की क्लींजिंग एक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। डिटेल नहीं बता रहा हूँ मैं, डिटेल हम पढ़ चुके हैं पूरा। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बाद एक क्वेश्चन आता है, हार्ड वाटर दिया हुआ है, हार्ड वाटर इसमें भी, इसमें भी। आप किससे, क्या सोप से पता कर पाएंगे कौन सा हार्ड वाटर है
और कौन सा सॉफ्ट वाटर है, सॉफ्ट वाटर। क्या इसे हम डिटर्जेंट से पता कर पाएंगे? नो, वी कांट यूज डिटर्जेंट, क्योंकि दोनों में वो तो क्या देगा, लेदर देगा। तो हार्ड वाटर है, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, सोप, और यहाँ पे भी सोप डाल दिया, तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा ये हार्ड वाटर है क्योंकि यहाँ पे नो लेदर या लेस लेदर बनेगा, और यहाँ पे सोप डाला तो मोर लेदर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, पक्का पेपर में आते हैं। सोप कभी भी हार्ड वाटर के संग, ये ले लो कल 500% क्वेश्चन, फोम नहीं देता क्योंकि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ हार्ड वाटर के अंदर जो होते हैं स्कम बना लेता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। याद रखिए सोप बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करते हैं, और डिटर्जेंट्स कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। आजकल याद रखना, अरे आजकल लेस ब्रांचिंग वाले डिटर्जेंट बनाए जाते हैं, लेस जिनमें ब्रांचिंग कम होती है, जो कि बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, बढ़िया रहते हैं, मतलब बायोडिग्रेडेबल। क्लियर, पक्का। याद रखिए मिसेली कभी भी अल्कोहल के साथ नहीं बनती है। और याद रखिए सल्फर, इनकी स्ट्रक्चर, फ्लोरीन, एसिटिक एसिड, H2O, NH3 कोवलेंट बॉन्ड है, ओके, H2S, O2, Cl2, HCl, पूछेगा HCl में कौन सा बॉन्ड होता है, याद रखिए कोवलेंट बॉन्ड होता है, ओके। HCl में कोवलेंट है, NaCl में आयनिक है, याद रखना, आयनिक बॉन्ड। क्लियर, और कुछ बचा है भाई, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, CO2। इन सब की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, सबकी डॉट स्ट्रक्चर में सब कराए मैंने सब, अब एक से कोई चीज़ थी जो नहीं कराए। तो इस तरह से आपको केमिस्ट्री होती है, फट से ख़त्म। याद रखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं दोबारा से बोलता रहा हूँ, इथेनॉल का C2H5OH, इसकी डॉट स्ट्रक्चर आ सकती है, C2H6O लिख सकता है। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसकी स्ट्रक्चर आ सकती है C2H4O2। इथाइन, इथाइन का नाम एसिटिलिन होता है, 2 से स्टार्ट होते हैं ये, और C2H2। इथीन की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम इथाइलिन होता है, और C2H4। क्लियर। ईथेन, ब्यूटेन, इनमें क्या पूछ सकता है, कोवलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, ब्यूटेन, पेंटेन, सबको आता होगा, बना के देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड। याद रखिए कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज हमने मेटल और मेटल में पढ़ी है, आपको यहाँ भी पढ़नी है। कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज सबको पता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ओके, और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें, वाटर इनसॉल्युबल। तो इस तरह से एक कंपाउंड था। याद रखिए कार्बन ही कैटिनेशन की टेंडेंसी देता है, कार्बन सबसे ज़्यादा क्यों देता है, क्योंकि इसका सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल, सिंगल बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल, सुनना भी है मैंने, मोस्ट स्टेबल। इसके बाद सिलिकॉन का नंबर आता है, सबसे ज़्यादा कार्बन। क्लियर। तो इस तरह से बच्चा लोगों को देखिए हमने 44 मिनट्स में पूरी केमिस्ट्री ख़त्म कर दी, आप फटाफट से आपने कर लिया होगा, सब आता होगा, ओके। बोलो बाबा माँ की जय, गुड नाइट बच्चे लोगों, ऑल द बेस्ट, पक्का अच्छे मार्क्स लेके आएंगे आप।